हाय गाइस, मैं ओमबर्श और इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप अपना वीडियो कंटेंट या वीडियो लेक्चर्स या वीडियो क्लासेस अगर आप बनाना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएं, क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल्स में जाऊँगा कि कौन-सा चीज़ इंपॉर्टेंट है और किन चीज़ों को अगर आप इग्नोर करते हैं और ज़्यादातर टीचर्स ये इग्नोर करते हैं और उसकी वजह से आपकी वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते हैं, आपके वीडियो में उतनी जान नहीं है, स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हो ठीक है, देख रहे हैं, उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर पाओगे। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, आपने कभी पढ़ाया नहीं है और उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारा फ्री कोर्स आप कर सकते हैं हिंदी में, जहाँ पे हम बात करते हैं किस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। बेसिक्स कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं ऑनलाइन, क्या होता है, किस तरीके से आप पेमेंट ले सकते हैं, सब कुछ हमने उसमें बताया है। 2 घंटे का कोर्स है जो फ्री में दिया हुआ है skillyogi.com पे, या हमारे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन पढ़ाने का जो कौशल है उसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और उसी के साथ-साथ जैसे आप जानते हैं कि skillyogi.com पे हम टीचर्स को मदद करते हैं ताकि वो ऑनलाइन पढ़ा सकें, हम इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ-साथ टेक्निकल सपोर्ट, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो इक्विपमेंट है उसको किस तरीके से सही तरीके से, ये जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें इसके पीछे बहुत कुछ हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत कुछ सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, फाइन ट्यून करना पड़ता है। तो वो तकनीकी सपोर्ट हम टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ-साथ आपका, अगर आप स्किल योगी पे पढ़ाते हैं तो आपका खुद का एक प्रोफाइल रहता है जहाँ पे आपके जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो अपलोड किए जाते हैं और वहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट आके आपकी क्लासेस करते हैं और वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि आप उनको लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ा सकें और वो आपको पे कर सकें, वहाँ से आप अर्न कर सकें। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं skillyogi.com के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारे साथ संपर्क करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, रेगुलर लीड्स आपको मिलते रहें। तो यहाँ पे जब आप रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि हाँ चलो रिकॉर्डेड क्लासेस करेंगे, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है। किस तरीके से करें, क्या करें? आप देख रहे हो बहुत सारे टीचर्स इसको कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हाँ, मुझे भी इसमें आना चाहिए। लोग जैसे आप देखोगे टीवी पे दिख रहा है, यूट्यूब में दिख रहा है, हज़ारों लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, लोग बहुत लाख-लाख रुपए घर में बैठ के कमा रहे हैं, तो आपको भी लग रहा होगा कि अरे भाई मुझे भी करना चाहिए। तो किस तरीके से इसको करें? तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हैं, लाइव क्लास जब करेंगे मतलब लाइव पढ़ाएँगे कि हाँ बच्चों ये है, वो है, फलाना-फलाना, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने हज़ारों वीडियोज़ किए हैं तो मेरे लिए बहुत ही ईज़ी है। पर जब आप शुरू करेंगे तब आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको नर्वसनेस फ़ील होगा, कैमरा के सामने आप बोल नहीं पाओगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको हिचकिचाहट होगी। मेबी आप 20 साल से पढ़ा रहे हो पर फिर भी आपके साथ ये हो सकता है और टिपिकली ये होता है। तो यहाँ पे डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस करना मतलब ये होता है कि जब आप लाइव क्लास करने जाएँगे, ऑनलाइन पढ़ाने जाएँगे, उसका ये पहला कदम है, ये बेबी स्टेप है। क्योंकि आप सबसे पहले ही अगर आप लाइव क्लास करने जाते हैं, बहुत ही सोचिए कि आप एक हज़ारों स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाने जा रहे हैं, तो अगर पहली बार करेंगे तो डर लगेगा। अगर आप 10 स्टूडेंट को पहले पढ़ाएँगे, 20 स्टूडेंट को पढ़ाएँगे, 200, 300, 400, फिर उसके बाद 1000 में जाएँगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो आप करने वाले हैं, रिकॉर्डेड क्लास जब आप बना रहे हैं, ये लाइव क्लास यानी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले ये आपका एक नेट प्रैक्टिस हो जाता है। तो उसी के साथ-साथ आप अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं, वहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है, किस तरीके से आप, जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो सेटअप है, हमारा जो सेटअप है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मुझे पता चल गया। पर अगर आप पहली बार मैं अगर किसी को बिठा देता हूँ, तो वो नहीं कर पाएगा। तो रिकॉर्डेड क्लासेस आप जितना करोगे, उतना आपका प्रैक्टिस होगा, उतना आपका हुनर बेहतर होगा और आपका जो ये प्रॉब्लम होता है कि ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे, ये प्रॉब्लम आपका नहीं होगा क्योंकि आपको पहले से आपने इतना प्रैक्टिस किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि आप शायद से आप अपने डाइनिंग हॉल में या आपके बेडरूम में आप बना रहे हो और अचानक से आपका बच्चा आ जाता है, चिल्लाना शुरू करता है, गाना बजाना शुरू करता है। मेबी आपने मोबाइल को साइलेंट में नहीं रखा हुआ है, तो मोबाइल अगर साइलेंट में नहीं रखेंगे तो ट्रिंग ट्रिंग मोबाइल में मैसेज आ रहा है, आपका लैपटॉप साइलेंट में नहीं है, तो यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस जो है इसको हटाना पड़ेगा। अगर आपका डिस्टर्बेंस होता है तो सोचिए कि मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ, मेरा एक ध्यान मैंने इसमें दिया हुआ है, मैं अपने एक फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, अचानक से मुझे ट्रिंग ट्रिंग करके फ़ोन आ रहा है या ट्रिंग, मेरा बच्चा आके यहाँ पे चिल्ला रहा है, मेरा बच्चा नहीं मतलब कोई भी आके यहाँ पे चिल्ला रहा है कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये क्या, तो फिर आपका जो फ्लो है वो तो खराब हो ही जाएगा। उसी के साथ-साथ अगर आप लाइव क्लास कर रहे हैं तो वो भी एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाएगा कि आप पढ़ा रहे हैं, आपके पीछे से कोई घुस के बोल रहा है, चाय पिएगा?
आपका साबुन खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, तो फिर आपका भी रेपुटेशन डूबेगा और आपका पढ़ाने का जो टेक्निक है उसको वो भी हैम्पर होगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखें कि रिकॉर्डिंग करते वक़्त ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार। जैसे आपका ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ रहता है ना कि ऑपरेशन गोइंग ऑन, उसी तरीके से आप यहाँ पे लिख के रखो नो एंट्री। नो एंट्री जैसा मूवी था, उसी तरीके से आप यहाँ पे अपने रूम के बाहर जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो सके तो एक नाइट बल्ब लगा के रखो कि हाँ यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस रूम में ना घुसे, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग के वक्त लोग घुस के अगर आपको डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आपका हो गया, आप पढ़ा नहीं सकते हो घर से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट पार्ट हो जाता है जब आप साइलेंट एक रूम में हो, चुपचाप है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट पार्ट हो जाता है वो है इक्विपमेंट। मतलब जो इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें आ जाता है आपका लाइटिंग इक्विपमेंट, कि आपका लाइट ठीक है कि नहीं। अगर बहुत ही अंधेरा हो जाता है तो फिर मेरा फेस दिखेगा नहीं। सेकंड हो जाता है आपका ऑडियो। जी हाँ, ऑडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका ऑडियो बहुत ही लो है या बहुत ही ज़्यादा है तो आवाज़ आपका फट सकता है या आवाज़ आपका सुनाई नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो का अंदर क्या होता है, आपने लेवल देख लिया कि वॉल्यूम ठीक है कि नहीं, वो आप थोड़ा-सा टेस्ट करके देख सकते हो। और उसी के साथ-साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एको हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप बहुत बड़े एक रूम में बैठे हुए हैं तो आप देखोगे एको हो रहा है। तो बहुत सारे टीचर्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपना जो मोबाइल है वो ट्राइपॉड पे लगा देते हैं, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं और रूम पे इतना भयानक इको होता है कि क्या बोल रहा है कुछ समझ भी नहीं आता। टीचर बहुत अच्छा है, उनका एफर्ट बहुत अच्छा है, पर वो इतना इको हो रहा है कि ऑडियो में उनका कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्या होगा, 2 मिनट बाद स्टूडेंट कोशिश करेगा समझने की, पर उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, उसको सुनाई भी नहीं देगा, बोलेगा छोड़ दे भाई। सर हो सकते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पर उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा है, तो भाई मैं इनका क्लास नहीं करूंगा। और उसी के साथ साथ तीसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अलमारी में जो स्टोरेज है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं स्टोरेज का बात कर रहा हूँ कि आप जिस कैमरा को, मोबाइल का कैमरा हो या डीएसएलआर हो या वेब कैम हो या जो भी आप कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टोरेज है या नहीं। क्योंकि आप ये नहीं चाहते हो कि अचानक से आप 2 घंटे का लेक्चर या आधे घंटे का लेक्चर कर रहे हो, आपको चाहिए 20 जीबी और आपके मोबाइल में 2 जीबी है, आपको पता नहीं, आपने उतना ध्यान नहीं दिया है, तो आप रिकॉर्ड करते 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 अचानक से देखोगे कि रिकॉर्ड बंद हो गया है। आप बके जा रहे हो, मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप बके जा रहे हो, बके जा रहे हो, बके जा रहे हो, बके जा रहे हो। आप बाद में जाके देखोगे कि रिकॉर्डिंग तो बंद हो गया है, मे बी आप 60 मिनट का रिकॉर्ड कर चुके थे, आपका 10 मिनट या 15 मिनट के बाद पूरा जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो चुका है। तो यहाँ पे तो फिर आपको तो गुस्सा आएगा, आपको खुद के ऊपर गुस्सा आएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको खुद के ऊपर गुस्सा करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो तो खुद के ऊपर गुस्सा क्यों करें, सही बात है। तो इसलिए तीसरा चीज जो है, जब आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं तो अपना मेमोरी कार्ड जो है वो फॉर्मेट करके रखें। मोबाइल में आप पर्याप्त मात्रा में आपका स्टोरेज होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, रिकॉर्ड करते करते अचानक से बंद हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, फिर इतना जो एफर्ट आप डाल रहे हो, इतना जो हार्डवर्क कर रहे हो, वो हार्डवर्क पे पानी फिर जाएगा। बैटरी का मतलब होता है कि हाँ मेरा थोड़ा सा हैंड राइटिंग अगर खराब लग रहा है तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा अच्छा करने के लिए। बैटरी का मतलब होता है कि अगर, जैसे आपको पता ही है, मोबाइल रिचार्ज करते हो, यहाँ पे आपका बैटरी होता है, बैटरी 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 आप 20% में रख के आप चार्ज कर रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो 60 मिनट का वीडियो। आपको क्या लगता है कि आपका कैमरा ले पाएगा? जरूर नहीं ले पाएगा, 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा और आप बके जाओगे। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखो कि बैटरी बहुत छोटा छोटा चीज़ है, बट लोग ज़्यादातर इसको इग्नोर करते हैं। और पहले पहले अगर ये सब चीज़ अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे ना, तो फिर आप कोशिश करोगे, आपका एफर्ट अच्छा रहेगा, पर इन चीज़ों की वजह से आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपका काम सही तरीके से हो नहीं पाएगा, फिर आप बोलोगे नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, आप छोड़ के निकल जाओगे। बट ऑनलाइन पढ़ाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे ये 4 चीज़ जो मैंने आपको कहा कि लाइटिंग, ऑडियो, स्टोरेज, बैटरी, ये 4 चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या आप लाइव क्लास कर रहे हैं। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, मतलब इसके बाद वाला चीज़ क्या है? इसके बाद वाला चीज़ ये हो जाता है कि जब आप पढ़ाने जाते हो, तो फिर आप लाइव क्लास, मतलब पहले जब आप ऑफलाइन में क्लास करने जाते हो या स्कूल में या कहीं पे भी आपका कोचिंग सेंटर में पढ़ाने जाते हो, तो फिर आप अपने साथ क्या रखते हो? आप रखते हो अपने साथ अपनी नोट्स। बिना नोट्स के तो आप पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पूरा चीज़ तो आप याद नहीं रख सकते हो, पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाओगे, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया था और बहुत सारे वीडियोस हमने बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपका जो मैनुअल, जो आपका नोट है, उसको किस तरीके से आप डिजिटल फॉर्मेट में उसको आप लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे आपका नोट्स जो है वो आपको रेडी रखना पड़ेगा। अगर आपका नोट्स रेडी नहीं है और आप पढ़ाते वक्त इधर उधर ढूंढ रहे हो, आपका ऑर्गेनाइज वे में अगर रखा हुआ नहीं है, तो फिर
वही प्रॉब्लम होगा कि आपका समय नष्ट होगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका समय नष्ट हो और आप फ्रस्ट्रेट हो, क्योंकि पहले जब आप इसको करोगे, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपका दिमाग खराब हो रहा है, तो फिर कुछ दिन बाद और कुछ देर बाद आपको लगेगा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दोगे, क्योंकि बहुत ही पेनफुल चीज़ है, पहले बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपका नोट्स हमेशा आपको रेडी रखना चाहिए, और नोट्स जब आप रेडी रखेंगे तो उसके बाद आपको जो करना पड़ेगा वो है ट्रायल रन। ट्रायल रन का बात ये होता है कि मतलब टेस्ट ड्राइव ही अगर आप सोच लो कि जब आप कोई भी चीज़ पहली बार करते हो, ठीक है, मतलब कोई भी आप गाड़ी खरीदने चाहते हो या बाइक खरीदने चाहते हो, सबसे पहले क्या लेते हो? टेस्ट ड्राइव लेते हो। टेस्ट ड्राइव लेने का मतलब ये होता है कि आप उसको लेके ट्राई कर रहे हो, ट्राई करने के बाद आप ये देख रहे हो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, उसका बाइक पेडल ठीक है कि नहीं, सब कुछ मतलब रेडी है या नहीं। या आप ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में जाने से पहले आप अपना बैग चेक करते हो कि मेरा जो डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए था वो है कि नहीं, मेरा चार्जर है कि नहीं, मेरा परफ्यूम है कि नहीं, मेरा हैंकी या जो भी है वो है या नहीं। तो यहाँ पे आपको टेस्ट ड्राइव करना पड़ेगा कि जब आप नोट्स लेके सब कुछ रेडी, आपका कैमरा वैमरा सब रेडी है, तो उसके बाद आप देखोगे कि मेरा यहाँ पे ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइटिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मे बी आपने 2-3 मिनट का ट्रायल रन कर लिया, सबसे पहले थोड़ा सा नेट प्रैक्टिस कर लिया, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ एवरीथिंग इज ऑलराइट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हम लोग शुरू कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आप पहले से ही मतलब शुरू कोल्ड स्टार्ट करते हैं ना गाड़ी में। कोल्ड स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, जब ठंड में गाड़ी को कुछ देर ऑन करके रख देते हैं, उसको ये नहीं कि ऑन करके चलाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट, थोड़ा सा वार्म होने देते हैं, ट्रायल रन चलता है, फिर उसके बाद उसको लेके चलते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सब कुछ करते हैं और अचानक से आप धक्का मार के चलाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका गला सूख गया है, आप बोल नहीं पा रहे हो। ये हो सकता है कि आप जो पढ़ाना चाहते थे वो भूल गए, मे बी आपका जो नोट चाहिए था वो नहीं आ रहा है या ढूंढ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास ट्रायल रन नहीं है तो ये दिक्कत हो सकती है। मे बी आपका ऑडियो लेवल कम था, आपने ऑडियो लेवल ठीक नहीं किया, फिर आपने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने देखा कि ऑडियो तो कोई काम का नहीं है, फिर से आपको ये करना पड़ेगा, आप ये नहीं चाहते हो। इसलिए 5 मिनट ट्रायल रन करो, 2 मिनट ट्रायल रन करो, 2 मिनट 60 मिनट बर्बाद करने से अच्छा है 2 मिनट बर्बाद हो, ताकि आपका एंड रिजल्ट जो होगा वो बेहतर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो है कपड़ा। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैंने एक डिसेंट कपड़ा पहना हुआ है, देख के मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही बढ़िया है। अभी मैंने नीचे फुल पैंट पहना है या हाफ पैंट पहना है या क्या पहना है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप मुझे इतना तक ही देख पा रहे हो, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या रिकॉर्डिंग क्लासेस कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपना पुराना टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, होता है, ठीक है, मतलब लोग करते हैं, पुराने टी-शर्ट पहन के आ जाते हैं। मे बी उनका जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर का है, ब्लैक कलर का है, और वो ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहन के ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के सामने आके बैठ गए हैं, तो उनका बॉडी नहीं दिखता है। अगर यहाँ पे ऐसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड व्हाइट है और यहाँ पे मैं अगर व्हाइट कलर का कपड़ा लेके बैठता हूँ तो मेरा बॉडी दिखाई देगा? एकदम नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कोई भी क्लास करवा रहे हो तो यहाँ पे साफ-सुथरा आप कपड़ा पहनो। साफ-सुथरा का मतलब ये होता है कि रिंकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैमरा में सब कुछ दिखता है, तो क्लीन क्लोथ्स आप पहने। आप सोचिए कि आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी स्टेज में, किसी टीवी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे साफ-सुथरा कपड़ा पहने। उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप सोचिए कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, तो व्हाइट कलर का कपड़ा ना पहने, लाइट कलर का कपड़ा ना पहने। अगर आपका ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, तो आप ब्लैक कलर का ऑब्वियसली कपड़ा ना पहने, क्योंकि बैकग्राउंड के साथ आपका ब्लेंड हो जाता है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट का ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट कलर। अगर आप मे बी लाइट कलर पहन रहे हो, लाइट कलर का मतलब होता है कि अगर आप सोचिए कि ऑरेंज कलर ऑरेंज कलर आप टी शर्ट पहना हुआ है आपने, और अगर आपका बैकग्राउंड ब्लैक है तो आपको मतलब दिखाई देगा प्रॉपर्ली। उसी तरीके से जैसे मेरा आप देख पा रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो आपका वाइट है और मैंने क्या पहना हुआ है, ग्रे कलर। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, तो मेरा बॉडी जो है, मेरा फेस जो है वो सही तरीके से दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट में अगर व्हाइट कलर पहनता तो नहीं दिखाई देता, ब्लैक में अगर ब्लैक कलर या ब्लैक में अगर मैं ग्रे कलर पहनता तो नहीं दिखाई देता। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ और एक चीज़ आप करें, ये तीसरा चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप चश्मा पहनते हैं, ठीक है, तो आप चश्मा पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि लाइट जो है वो आपके चश्मे में, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि ये आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका लाइट जो है वो आपके चश्मे से रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका आँख दिखेगा ही नहीं। और अगर आपका आँख नहीं दिखेगा तो स्टूडेंट सोचेंगे कि सर आप तो ये भूत है यार, भूत पढ़ा रहा है हमको। एनीवे, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और सनग्लास मत पहनो यार प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ, सनग्लास मत पहनो। बहुत लोग होते हैं सनग्लास पहन के पढ़ाते हैं, मतलब बहुत हँसी आता है।
सनग्लास मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एविएटर चश्मा पहन के पढ़ा रहा है, वैसा नहीं है। आपका रेड कलर का, हल्का येलो कलर का चश्मा पहन के पढ़ा रहे हैं, मतलब मत करो यार, क्लास है। चश्मा पहन के कौन आता है? सनग्लास आपके कभी सनग्लास पहन के कभी भी आप क्लास में पढ़ाते हो नहीं ना? प्लीज़ मत करो इसको। तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे से आप देख पा रहे हैं कि जब आप अपना इंट्रो देने वाले हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से इंट्रो दें? अपना अपना जन्म तिथि सब कुछ बोलने वाले हैं कि हाँ, मैं ओम वैष्णव, मैं यहाँ पे पैदा हुआ था, इस तारीख को पैदा हुआ था, इतने समय में पैदा हुआ था, ये वो फलाना, फलाना, फलाना। किसी को इंटरेस्ट है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट है, जो भी आपका वीडियो देखेगा, जो भी आपसे सीखना चाहेगा, जो भी आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आएगा, क्योंकि अभी का ज़माने में क्या होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। लोगों के पास टाइम है, बहुत टाइम है टिकटॉक करने के लिए, यूट्यूब में फालतू वीडियोस देखने के लिए बहुत टाइम है, बट यहाँ पे कोई भी आप अच्छा काम करने जाओगे ना, शुभ काम करने जाओगे, लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर बोलोगे पूजा करने चलते हैं, नहीं टाइम नहीं है। अगर आप बोलोगे दारू पीने चलोगे, हाँ बहुत टाइम है। तो यहाँ पे आपको इस जगह पे अपना जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही शॉर्ट देना पड़ेगा। आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, सबसे पहला चीज ऑब्वियसली आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। नाम इस तरीके से बताना पड़ेगा कि लोगों को समझ में आए, मेरा नाम अम्बरीश नाथ है। स्लोली एंड वेरी क्लियरली आपको ये बताना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट जो है, यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कि आप अलीगढ़ में रहते हैं, आप रामपुर में रहते हैं, आप कोलकाता में रहते हैं, आप सिलीगुड़ी में रहते हैं, आप कहीं पे भी आप भुवनेश्वर में रहते हैं, यहाँ पे आपका लोकेशन जो है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। मे बी अगर आप अपना पिन कोड जो है वो अगर मेंशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ताकि आपके लोकल एरिया में जो स्टूडेंट है वो अगर आपके बारे में जान सके, आपसे वो पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन में, तो वो आपके यहाँ पे आके लोकेशन में आके आपसे पढ़ सकते हैं। और थर्ड चीज़ जो है, यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको अपना जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अब बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये बोलना, लोग कहते हैं ना कि 16 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये 15 साल से पढ़ाया है, 8 साल से पढ़ाया है। यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा। एक्सपीरियंस के साथ-साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मे बी आप मैथ्स का कोई वीडियो बना रहे हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ, मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, मैं फिज़िक्स भी पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। तो लोगों को पता चले कि हाँ, ठीक है, ये सिर्फ मैथ्स का टीचर नहीं है, इसको साइंस भी आता है, इसको फिज़िक्स भी आती है। ये चीज़ आपको थोड़ा-सा अपने बारे में थोड़ा-सा बताना पड़ेगा, ताकि लोगों को ईज़िली आपके बारे में पता चल जाए। और यहाँ पे जब आप यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 50 वर्ड्स, 50 से 60 शब्दों के अंदर अपना जो है एक जिस्ट आपको पहले आप खुद लिख लो। लिखने के बाद उसको आप रट्टा मारो, उसको आप प्रैक्टिस करो कि हाँ, मैं ये हूँ, फलाना, 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 मैंने इतने स्टूडेंट को इतना-इतना किया है। और मे बी आप यहाँ पे ये मेंशन भी कर सकते हो कि आपने 16 साल का एक्सपीरियंस है, मे बी आपने 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया है। तो लोग इम्प्रेस्ड होंगे, हाँ रे भाई 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया तो भाई अच्छा ही होगा, इसके पास एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि यहाँ पे एज़ अ सेल्समैन आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जैसे आपका टेड टर्नर जो सीएनएन के फाउंडर थे, उन्होंने क्या कहा था, वर्क लाइक हेल एंड एडवर्टाइज। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो, पर लोगों को पता ही नहीं आप कौन हो, क्या करते हो, तो फायदा है? फायदा नहीं है। तो वर्क लाइक हेल एंड एडवर्टाइज, बताओ आप लोगों को कि हाँ, मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया है, तो लोग आपको सुनेंगे, अरे भाई इसका तो कुछ होगा। तो इसलिए इस जगह पे इस तरीके से आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन बहुत ही आपका एक शॉर्ट तरीके में, प्रिसाइज वे में, साफ-सुथरे तरीके में लोगों को आपको जागरूकता फैलानी पड़ेगी अपने बारे में, ताकि लोग आपके बारे में आसानी से जान सकें। और इसी के साथ-साथ यहाँ पे आपने अपने बारे में बताया, ठीक है, बट यहाँ पे लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, आपने 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया, ठीक है, आपके चैनल पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब भी कोई स्टूडेंट आएगा, जब भी कोई व्यूअर आएगा, जब भी कोई आपसे कुछ सीखने को आएगा ना, वो अपने मतलब के लिए आ रहा है, वो कुछ सीखने का, आपसे कुछ पाने के लिए वो आ रहा है। आपके साथ वो यहाँ पे बात करने के लिए, चिट-चैटिंग करने नहीं आया है, ठीक है? आपको ऐसे ही फोकट में पैसा नहीं देने वाला है वो। तो उसको ये बताना पड़ेगा कि हाउ यू कैन हेल्प हिम। हेल्प आप कैसे कर पाएँगे उसको? मे बी कोई बच्चा जो है वो 70% ला रहा है, आप उसको मदद कर सकते हो उसको 90% में लेके जाने में, तो ये एक हेल्प हो जाता है। आप बोल सकते हो कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहे थे मैथ्स में, उनको मैंने मदद किया है 90 प्लस स्कोर करने के लिए। मे बी आप जैसे देखोगे ये बहुत ही ज़्यादा होता है, ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, या एनटीएससी का स्कूल लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे लोग जो है उन्होंने एक धंधा खोल के रखा हुआ है, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं आपको यूपीएससी पास करा दूँगा। बहुत ही मुश्किल है, बट लोग कहते हैं कि मैं आपको पास करा दूँगा। तो लोग इस आशा में जाते हैं वहाँ पे कि अरे भाई, शायद से इन्होंने कभी किसी ज़माने में किया होगा, या इनके पास कोई टीचर है, या कुछ भी हो, इनके पास नॉलेज है किस तरीके से वो क्रैक कर सकते हैं, और ये मुझे मदद कर पाएँगे। तभी लोग आपके पास आएँगे। लोग तभी आपके पास आएँगे जब आप उनको फ़ायदा करके दोगे, नहीं तो आप किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने वो हेरा-फेरी में देखा था ना कि 25 दिन में पैसा डबल, तो वहाँ पे उसने अपना वैल्यू देखा था, मैं 25 दिन में मुझे डबल मिलेगा, तभी उसने जाके पैसा दिया था। तो इस जगह पे आपको भी ये बताना पड़ेगा कि जब आप पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ाओ, जितने भी अच्छे टीचर हो, किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आपको ये बताना पड़ेगा आप किस तरीके से स्टूडेंट का फ़ायदा कराओगे, किस तरीके से आप पेरेंट्स का फ़ायदा कराओगे, उनका करियर, उनका जो वेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में उनको मदद करोगे।
तो इसी तरीके से आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही सरल सहज तरीके से आपको बताना पड़ेगा। 50 to 60 वर्ड्स, मैक्सिमम आपका 80 वर्ड्स के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा, ताकि लोगों को आपके बारे में आसानी से पता चले। और जब भी आप पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कीजिए, जब भी आप किसी से मीट कर रहे हो, राइट, यहाँ पे आपको कहना है कि हाय, मेरा नाम अम्बरीश है, मैं ये फलाना फलाना हूँ, मैं ये पढ़ाता हूँ, मेरे पास 16 साल का एक्सपीरियंस है, 1 लाख स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है मेरे 16 साल के आपके एक्सपीरियंस के अंदर। इस सफर में मैंने 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया है, और मैं स्टूडेंट्स को मदद करता हूँ, जिनको 70% मिलता है उनको मैं मदद करता हूँ 90% पाने में। तो लोग जब भी आपके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सुनेंगे, उनको पता चल जाएगा कि आप कौन है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपसे क्या वो फायदा ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा जब भी आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसके बारे में उतना सोचता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि लोगों को उतना पता ही नहीं चलता है कि आप कौन हो, क्या हो। आपके पास ज्ञान है, बहुत कुछ हो सकता है, पर आपके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। सो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं या पढ़ा रहे हैं। तो अभी आ जाता है वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया, आपने अपना कैमरा वैमरा सब कुछ सेटअप कर लिया, आपने अपना जो सेल्फ इंट्रोडक्शन सब कुछ आपने कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे आप अपना रिकॉर्डिंग करने वाले हो, ठीक है। तो जब आप रिकॉर्डिंग करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी टीम ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगी। एडिटिंग जो भी प्रोसेस होता है, पोस्ट प्रोसेसिंग, टेक्निकल सपोर्ट, वो तो करेगी। पर अगर आप खुद से करना चाहते हैं, खुद से प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको एडिटिंग में बहुत ही आसानी हो। तो सबसे पहले आपको ऑडियो बफर रखना पड़ेगा। ऑडियो बफर का मतलब होता है कि आपको जब आप रिकॉर्डिंग शुरू करोगे, शुरू करने से पहले आपको 5 या 10 सेकंड का पॉज रखना है। मतलब रिकॉर्ड बटन दबाते ही बोलना नहीं है। रिकॉर्ड बटन दबाया, 5 सेकंड मैंने पॉज रख दिया, और उसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगा। क्योंकि जब आप एडिटिंग करेंगे तो ऑडियो क्लीन करने के लिए वो ऑडियो चाहिए होता है, स्टैटिक ऑडियो जिसको हम कहते हैं, ताकि आपका जो ये बैकग्राउंड में नॉइस चल रहा है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, ये फलाना फलाना फलाना, ये सब जो चल रहा है, वो नॉइस को हटाने के लिए वो ऑडियो बफर चाहिए होता है, या ऑडियो सैंपल चाहिए होता है, ताकि आपका एडिटिंग में आसानी हो। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आप पढ़ा रहे हो तो आपका पॉज आएगा, आप कहीं पे अटक जाओगे, आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, ऐसा होगा, आपका जीभ लपलपाएगी। तो इस जगह पे क्या करना है, इस जगह में ऐसा नहीं है कि रुक गए तो भाई रुक गए। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप कहीं पे अटक जा रहे हो या रुक जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको फिर से एकदम जीरो से शुरू करना है, एकदम नहीं। जब आप सोचो कि पढ़ाते पढ़ाते, हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ स्किल योगी हेल्प्स टीचर्स टू टीच ऑनलाइन। बीच में मेरा रुक गया या मैं कोई चीज भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉज लो, वहां पे पॉज लेके फिर आप 2 सेंटेंस पीछे या 10 सेकंड पीछे चले जाओ, 2 सेंटेंस पीछे चले जाओ, वहां से आप शुरू करो, ताकि आपका यहाँ पे कंटिन्यूटी रहे। ऐसा होगा, आप सोचो आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते अचानक से ऐसा अटक गया, ठीक है, और आप फिर पीछे से आके, मतलब इस एरिया में आके फिर से आप सामने जा रहे हो। तो इसमें इजी क्या होता है, इजी ये होता है कि आपका ये जो एरिया जो है, ये जो एरिया है, इस एरिया को एडिटिंग में आप काट के हटा सकते हो, और यहाँ से ये जो आपने यहाँ पे जो इसको काटा है, और यहाँ से फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जो एरिया जो बन जाता है, ये जो एरर वाला एरिया है, इसको एडिटिंग के माध्यम से आप इसको हटा सकते हो, ताकि आपका जो वीडियो है वो स्पॉन्टेनियस लगे। ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से बीच में इसको काटा गया है। तो अगर आप पॉज करते हैं या कहीं पे अगर आपको दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप रुकिए, थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए, चाय पानी मतलब पानी जो पीना है पिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आप 10 सेकंड पीछे यानी 2-3 सेंटेंस पीछे से आप फिर से शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चीज है वो है सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर पढ़ाते पढ़ाते अगर आप अपने बारे में लोगों को अगर नहीं बताओगे, तो फिर आपके बारे में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जानेगा भी नहीं आपको आपके बारे में। तो यहाँ पे बीच बीच में आपको थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन करना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे हमारे वीडियोस में मैं बीच बीच में कहता हूँ कि स्किल योगी के साथ अगर जुड़ते हैं, स्किल योगी टीचर को मदद करता है, स्किल योगी के साथ आप जुड़िए, स्किल योगी पे रजिस्टर कीजिए, स्किल योगी पे नए नए कौशल सीख सकते हैं, स्किल योगी में ये फायदा है, स्किल योगी में आपको स्टूडेंट मिलेगा, स्किल योगी में आपको टेक सपोर्ट मिलेगा, स्किल योगी पे ये। तो आप अगर हमारे वीडियोस 2-3 वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्किल योगी क्या है, कौन है, किस तरीके से स्किल योगी मदद करता है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ने में, पढ़ाने में, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में टीचर्स को कैसे मदद करता है। तो यहाँ पे बीच बीच में आपको खुद का सेल्फ प्रमोशन करना पड़ेगा, ताकि लोग आपके बारे में जान पाए। आप जैसे सेल्फ प्रमोशन में सिंपल तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस बनाते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
आप पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाने के साथ-साथ बीच में अगर आप कहते हो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप मेरे से लाइव क्लास ले सकते हैं। लाइव क्लास के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारे साथ हमें कॉल कर सकते हैं और या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपको मैं मदद कर सकता हूँ अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं। इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। पढ़ाते-पढ़ाते बोलो बीच में, स्टूडेंट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, उसको लगेगा कि हाँ, मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो मैं शायद से इनसे लाइव क्लास करूँगा। लाइव क्लास के लिए आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा, फिर आपको पेमेंट करेगा तो आपकी इनकम होगी तो आप खुश होंगे, आपके घर वाले खुश होंगे और स्टूडेंट का भी बेहतर होगा, स्टूडेंट को भी हेल्प मिलेगा। तो बीच-बीच में आपको सेल्फ प्रमोशन करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं हुक। आपको लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। चौथा टिप जो है वो है स्पॉन्टेनियस, टेंशन मत लो। स्पॉन्टेनियस बोलना है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि मतलब फ्लो में चल रहे हो आप, ऐसा नहीं आज हम बात करेंगे ऑनलाइन पढ़ाने के बारे में। ऐसा वीडियो अगर मैं बनाता हूँ आप देखोगे, आप बोलोगे भाई नमस्ते, आगे बढ़िए, नहीं करोगे। मेरा वीडियोस जब आप देख रहे हो, मेरा वीडियोस या हमारे किसी भी टीचर्स का वीडियोस जब आप देख रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये लोग तो प्रोफेशनल है भाई, इनको आता है और मैं ये चाहता हूँ कि ये आपको ये बनना है, मैं आपको ये बनाऊंगा। स्किल योगी आपको बनाएगा, ठीक है। स्किल योगी अगर के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो हम तो आपको ऐसे एकदम परफेक्ट बना के ही छोड़ेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पॉन्टेनियस बनना है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पे अटक रहे हो, आपको अनईजी नहीं फील होना चाहिए। आपको देख के लगना चाहिए कि भाई पूरा कॉन्फिडेंस है बंदे में, टीचर में ना पूरा कॉन्फिडेंस है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाता है। तो ये चीज होना बहुत ही जरूरी है। और पांचवा पॉइंट है वो, जैसे आप देख पा रहे हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि आपका वॉइस जो है ये जो गाना गाते हैं ना तो इसको कहते हैं हम लोग वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि आपका वॉइस जो है वैरी कर रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। इसलिए मैं आपको कहूंगा किसी भी नेता को आपने जैसे देखा है उनका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत बढ़िया रहता है। सुनो, इस तरीके से हमें ये करना है, बताइए आप क्या हमारे साथ हैं? जी हाँ, ये होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। तो जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, अगर आप कहते हैं कि सेंड टू स्किलोगी फॉर एडिटिंग फॉर ऑनलाइन प्रमोशन, ऑडियो बफर, पॉज एरर, सेल्फ प्रमोशन, हो स्पॉन्टेनियस, वॉइस मॉड्यूलेशन, अब नहीं सुनोगे, आपको लगेगा नींद आ जाएगा। इसलिए देखो कि बहुत सारे टीचर्स जो है बहुत अच्छे टीचर्स हैं, पर उनका वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होने की वजह से ना स्टूडेंट उनके रूम उनके क्लास में सोते हैं, कोई सुनता नहीं उनका। तो वॉइस मॉड्यूलेशन जब रहेगा ना, तो आप जो भी पढ़ा रहे हो लोग आपकी बात सुनेंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हो इसमें आपको बोरिंग कहीं लगेगा नहीं, क्योंकि मैं अपना वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा करता हूँ ताकि आपका वो लगे हाँ क्या बोला तो इसी तरीके से ये चीज आपको चाहिए कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन होगा तो आपके आवाज में वो दम होगी ताकि स्टूडेंट आपकी बात सुने, आपके साथ एंगेज रहेगा। और उसी के साथ साथ छठा पॉइंट है वो है आपको स्ट्रेट लुक एट द कैमरा। आप अगर कैमरा देख के पढ़ा रहे हैं, वेबकैम है या कोई भी कैमरा लेके मोबाइल लेके पढ़ा रहे हैं, स्ट्रेट कैमरा की तरफ देखें, ऐसा नहीं। आज हम बात करेंगे नहीं ऐसा नहीं करना है। स्ट्रेट लुक स्ट्रेट इन द कैमरा, बिकॉज स्टूडेंट जो है वो भी उसको लगेगा कि आप उसकी तरफ देख रहे हो। अगर आप ऐसे करके पढ़ो, ये देख रहे हो हाँ समझ में आ रहा है, तो उसको लगेगा अरे भाई कौन है, कहाँ देख रहे हैं, मेरी तरफ नहीं देख रहे। तो एक साइकोलॉजिकल चीज होता है, तो यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपका होना, अगर मैं लैक ऑफ एनर्जी, स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट देखना है, शोल्डर सही रहना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होता तो फिर नहीं होगा आपसे। और उसके बाद बहुत ही सिंपल चीज है, वो है आपका बैकअप। आपने रिकॉर्ड कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया, बैकअप, फिर उस फाइल को आपको स्टोर करना है ठीक तरीके से। आपको 2 से 3 जगह पे इसको बैकअप रखना है, ताकि आपका अगर फाइल कभी डिलीट हो जाता है तो आपको वो फाइल मिल जाएगा। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो चीज़ आपको करना है, फुटेज आप चेक कीजिए, ताकि आपका अगर कहीं पे भी कुछ ऑडियो का दिक्कत हो रहा है, वीडियो का दिक्कत हो रहा है, तो आप वो फिर से रिकॉर्ड करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि फाइनल जो स्टेप है वो है सेंड
टू स्किल योगी। जी हाँ, अगर आप स्किल योगी के साथ जुड़ते हैं, जैसा आपको पता है कि स्किल योगी की टीम को अगर आप अपना रिकॉर्डेड फुटेज भेजते हैं तो हमारी टीम आपके वीडियो को सही तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से एडिट करके आपके स्किल योगी प्रोफाइल में अपलोड करती है, ताकि आपको हज़ारों स्टूडेंट आपका वीडियो कोर्सेज कर पाए और आपको लाइव क्लास के लिए लीड मिले और आप उनको कॉल करके या वो आपको कॉल करके कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और लाइव क्लास के माध्यम से आप उनको पढ़ा सकते हैं। जो आप नोट्स बना रहे हैं उसी को इस्तेमाल करके आप उन्हें पढ़ा सकते हैं और आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइव जब पढ़ाएंगे तो सेम जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे उसी तरीके से आप उनको पढ़ा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इस जगह पे जैसे आप पेमेंट लेते थे वैसे आपको पेमेंट लेना है, जैसे आप पढ़ाते थे वैसे ही आप पढ़ाएंगे। सिर्फ क्लासरूम में स्टूडेंट आपके सामने नहीं बैठेगा, सिर्फ वेबकैम के माध्यम से आप उसको देख पाओगे या आप आपके मोबाइल के माध्यम से उसको देख पाओगे। तो ऑफलाइन पढ़ाना ऑनलाइन पढ़ाने में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसके बाद वाला स्टेप जो होता है वो एडिटिंग पार्ट होता है, वो अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करना चाहते, आप अगर स्किल योगी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम इसको करके देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्किल योगी के साथ जो टीचर हमारे साथ जुड़ते हैं उनको ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको हज़ारों स्टूडेंट मिल सके, लाखों स्टूडेंट तक आप पहुंच सके आसानी से, ताकि आप उनको ऑनलाइन पढ़ा सके। और उसी के साथ साथ जैसे आपने देखा कि इस वीडियो में आपको सीखने को मिला कि किस तरीके से अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस करना चाहते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वेबिनार करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है। थोड़ा सा लंबा वीडियो था क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल्स मैंने कवर किया है और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, पर यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ अगर आप स्किल योगी के साथ जुड़ना चाहते हैं, स्किल योगी के साथ जुड़ के आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, लाखों स्टूडेंट तक पहुँचना चाहते हैं और लाइव क्लासेस के माध्यम से आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपका जो ऑफलाइन चल रहा था उसको ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। कॉल करने से क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो हम उसको अटेंड नहीं कर पाते सब सारे कॉल को, तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए, ताकि आपको हर दिन रेगुलर स्टूडेंट लीड्स मिले। उसी के साथ साथ आप डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपका प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, क्वेरी है। और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हमारी टीम आपको जरूर मदद करेगी। उसी के साथ साथ आप skillyogi.com पे रजिस्टर करें ताकि आप नए नए कौशल सीख सके हर दिन अपनी खुद की भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, नेपाली, और उसी के साथ साथ आप ऑनलाइन पढ़ा सके आसानी से।